नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपकी दोस्त रुचि और स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कहानी अड्डा में। दोस्तों, जो कहानियाँ आपके लिए लेकर आती हूँ वो जुड़ी हो सकती हैं मानवीय जीवन से, वो कहानियाँ जुड़ी हो सकती हैं हिंदी साहित्य से, वो कहानियाँ जुड़ी हो सकती हैं देवी देवताओं की कथाओं से। तो उसी श्रृंखला में आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर कहानी जिसका शीर्षक है करने न करने का अभिमान छोड़ दो। तो चलिए दोस्तों, सुनाती हूँ आपको इस कहानी को। 20वीं शताब्दी की घटना है। एक बड़े शहर में एक बड़े प्रतिष्ठित धनी निवास करते थे। उनके चित्त में बड़ा वैराग्य था। भगवान के भजन में बड़ी रुचि थी। वे सोचते रहते कि कब वो अवसर मिलेगा जब सबकी चिंता छोड़कर मैं भजन में लग पाऊंगा। उनके संतान नहीं थी। एक भतीजा था जिसके पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी सेठ जी पर ही थी। वे उसको योग्य बनाकर भजन में अपने आप को रमाना चाहते थे। कुछ दिनों में पढ़ लिख कर सेठ जी का भतीजा योग्य हो गया। सेठ जी ने व्यापार का सारा कामकाज उसे संभलाने के लिए छोड़कर अपना विचार प्रकट किया कि मैं तो अब ब्रज में रहकर भगवान का ही भजन करूंगा। भतीजी ने पूछा, चाचा जी, इस घर में, व्यापार में, रुपयों में और भोगों में जो आनंद है, भजन में उससे अधिक आनंद है क्या? चाचा ने कहा, इसमें क्या संदेह है बेटा, हमारा व्यापार, भोग और सुख तो बहुत ही सीमित है। संसार के त्रैकालिक सुखों को भी और मोक्ष सुख को भी यदि एकत्र करके एक पड़ले में रखा जाए और दूसरे पड़ले में भजन का लेश मात्र सुख रखा जाए तो वो थोड़ा सा सुख भी अधिक होगा। और तो और क्या कहूँ तुमसे, भजन में जो दुख होता है वो भी संसार के सब सुखों में श्रेष्ठ है। भतीजे ने फिर कहा, चाचा जी, जब भजन में इतना सुख है तब मुझे इस दुख रूपी व्यापार में लगाकर आप अकेले क्यों उस सुख को उपभोग करने में जा रहे हैं? जिसे आप दुख समझते हैं उसमें मुझे डाल रहे हैं और आप सुख में जा रहे हैं। भला ये कहाँ का न्याय है? मैं भी आपके साथ चलूंगा। चाचा ने फिर कहा, बेटा, मैं तो चाहता हूँ कि संसार के सभी लोग भगवान में लग जाएं। मुझे कई बार इस बात का बड़ा दुख होता है कि लोग ऐसा सुखमय भजन छोड़कर प्रपंचों में क्यों फंसते हैं, परंतु संसार का अनुभव किए बिना इसके दुखों का ज्ञान नहीं होता। तुम अभी नवयुवक हो, तुम कुछ दिनों तक संसार के व्यवहार में रहकर इसके दुख सुख को देख लो, फिर तुम्हारी रुचि हो तो भजन में लग जाना। भतीजे ने फिर कहा, चाचा जी, आपकी बात मुझे जचती नहीं। मैं सोचता हूँ कि जिस व्यापार आदि में लगे रहकर आपने अपनी इतनी उम्र बिता दी, उसका अनुभव आपसे अधिक मुझे कब होगा? जब आपका अनुभव इतना प्रत्यक्ष है, मेरी आंखों के सामने है, तब फिर उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए इतना सुखद भजन छोड़कर यहाँ रहना कहाँ का उचित कर्तव्य है। इसलिए मैं भजन के लिए अवश्य चलूंगा। आप साथ रखें या न रखें तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। भतीजे का दृढ़ निश्चय देखकर सेठ जी को बहुत प्रसन्नता हुई। दोस्तों, अपनी सारी संपत्ति उन्होंने ट्रस्ट बनवा दिया जिससे दीन दुखियों की सेवा हुआ करे। दोनों ने समस्त वस्तुओं का त्याग करके व्रज की यात्रा की। रास्ते में चाचा जी ने अपने भतीजे से बातचीत करते हुए कहा, बेटा, ऐसी बात नहीं कि घर में भगवान का भजन हो ही नहीं सकता। हो तो सकता है, होता भी है। मेरे सामने संसार के व्यवहार व्यापार में बहुत बड़ी कठिनाई थी। आजकल व्यापार की प्रणाली इतनी कलुषित, इतनी गंदी हो गई है कि बड़े बड़े सत्पुरुषों का व्यवहार भी पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। जहाँ दूसरों से संबंध रखना पड़ता है वहाँ कुछ न कुछ उनके संबंध का ध्यान भी रखना पड़ता है। इसलिए कैसा भी सज्जन क्यों न हो, व्यवहार के क्षेत्र में उसे विवश होकर अपराध करना ही पड़ता है। संभव है तो एक इसके अपवाद भी हों, परंतु ये बहुत कठिन है। अवश्य ही ये व्यापार का दोष नहीं, किंतु कलयुग में ऐसे व्यक्तियों की ही भरमार है। इसी से जो लोग अपने ईमान और सच्चाई की रक्षा करने चाहते हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध रखना चाहते हैं, वे थोड़े से थोड़ा व्यापार करते हैं अथवा उससे बिल्कुल अलग होकर भजन करने में लग जाते हैं। भजन ही सर्वस्व है, भजन ही जीवन है, भजन के आनंद के सामने सब कुछ तुच्छ है। दोनों ही चाचा और भतीजे ब्रज में रहकर भजन करने लगे। सत्संग करते, लीला देखते, जप करते, ध्यान करते और ब्रज की मिट्टी में लौटते। दोनों अलग अलग विचरण करते, अलग अलग भिक्षा मांगते और रात को दूर दूर रहते। कुछ दिनों
के सत्संग करते करते उनकी बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई कि एक को दूसरे की फिक्र ही नहीं, याद ही नहीं आती थी। कोई कहीं रहकर भजन कर रहा होता तो कोई कहीं, दोनों मस्त थे। एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटित हो गई। सेठ जी जप कर रहे थे। उनके मन में बार बार खीर खाने की इच्छा होने लगी। एक तो यूं ही मनुष्य की इच्छाएं उसके साथ जुड़ी रहती हैं, दूसरे भजन के समय की इच्छा हो तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर की गई इच्छा के समान है। भगवान अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा उचित समझकर पूर्ण करते हैं। थोड़ा ही समय बीता था कि एक 12 वर्ष की सीधी सादी लड़की वहां आई और सेठ जी के सामने दूध, चावल और चीनी रखकर चली गई। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे भगवान की भक्त वत्सलता देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उनकी खीर खाने की इच्छा अभी मिटी नहीं थी। उन्होंने आग जलाकर खीर पकाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब उनके मन में भतीजे की याद आने लगी। वे सोचने लगे, यदि वो ही आ जाता खीर खाने तो उसे भी थोड़ी खीर प्राप्त हो जाती। चाचा के स्मरण का प्रभाव भतीजे के चित्त पर पड़ा। वो अपने स्थान से चलकर सीधे सेठ जी के पास आ पहुंचा। भतीजे की स्थिति बहुत ऊंची थी, उसमें आत्मबल था, तभी तो वो एक ही दिन में सारी संपत्ति छोड़कर भजन के लिए आ सका था। खीर की तैयारी देखकर उसने चाचा जी से कहा, सब बात पूछी और उदास हो गया। उसने कहा, चाचा जी, यदि खीर ही खानी थी तो घर क्यों छोड़ा? वहीं रहकर जो कुछ बनता भजन करते, दूसरों को खीर पूड़ी खिलाते और खुद भी खाते। जिसको छोड़ दिया उसकी फिर क्या इच्छा? जिसको उगल दिया उसको फिर खाना, यह तो कुत्तों का काम है। चाचा जी ने अपने सनातन गोस्वामी जी की बातें सुनी ही होंगी। आपने ऐसी बातें सुनी ही होंगी। इतने विरक्त थे कि वे अपने ठाकुर जी को भी बाजरे की सूखी रोटी खिलाते थे। एक दिन ठाकुर जी ने कहा, भाई कम से कम नमक तो खिलाया करो, सूखी रोटी मेरे मुंह में गड़ती है। भगवान की ये बात सुनकर श्री सनातन गोस्वामी जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, मेरे चित्त में स्वाद की वासना होगी तभी तुम ऐसा कह रहे हो, अन्यथा तुम्हें नमक की क्या आवश्यकता। सनातन गोस्वामी की बात स्मरण करके हमें तो अपनी दशा पर बड़ा दुख हो रहा है। अभी भोगों की आसक्ति हमारे चित्त से मिटी नहीं। इसी तरह बहाने बना बनाकर हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोग चाहते हैं। न जाने भगवान की क्या इच्छा है। भतीजा बोल रहा था और सेठ जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये भी भगवान की कृपा ही होगी, इतना कहकर वो ध्यान मग्न हो गया। थोड़ी देर में वही लड़की जो खीर का सामान देने आई थी आकर कहने लगी, बाबा तुम रोते क्यों हो? अब तक तुमने खीर भी नहीं खाई, ऐसा क्यों? क्या मेरा कोई अपराध था? उस लड़की की मधुर वाणी सुनकर दोनों ने आंखें खोली तो वो लड़की साधारण नहीं, ज्योतिर्मयी साक्षात श्री जी थी। दोनों ने साष्टांग दंडवत करते और श्री जी कह रही थी कि ये सब मेरी ही लीला थी, ये ब्रजभूमि मेरी ही भूमि है। यहाँ रहकर तुम करने और ना करने का अभिमान छोड़ दो। तुम करते नहीं, मैं करवाती हूँ, सब मैं करती हूँ। जब तक तुम अपने को एक भी क्रिया या संकल्प का कर्ता मानोगे तब तक तुम्हें दुख होगा। जैसे मैं रखूं वैसे रहो, जो कराती हूँ सो करो, तुम मेरे हो। दंडवत करके उन दोनों ने आंखें खोली और श्री जी वहां से अंतर ध्यान हो चुकी थी। चाचा और भतीजा जीवन भर मस्त देखे गए। दोस्तों, आपको ये अध्यात्म से जुड़ी हुई कहानी कैसी लगी? और अगर आपको कहानियाँ सुनने का शौक है, तरह तरह की कहानियों में आपकी रुचि है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा नाम ही रुचि है। और लाइक तो एक बनता ही है, और सब्सक्राइब करने के लिए जो आपको बेल बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।